एक छोटा सा गांव था, हरा भरा और शांत। नाम था इसका सुमेरपुर। यहाँ सब लोग बहुत खुश रहते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। इसी गांव में रहती थी सीमा। सुमेरपुर की खूबसूरती देखते ही बनती थी। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और गांव के बीचों बीच बहती नदी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में जुट जाते थे। कोई खेतों में काम करता तो कोई पशुओं की देखभाल करता। बच्चे स्कूल जाते और फिर खेलते कूदते। महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। सीमा भी इन्हीं लोगों में से एक थी। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने सीमा को हमेशा प्रोत्साहित किया। सीमा का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से लोग आते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें लगती, झूले और खेल होते, और सबसे खास बात यह थी कि यहाँ गांव के लोग अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते थे। सीमा को इस मेले का बहुत इंतजार रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमती, मिठाइयाँ खाती और झूले झूलती। एक दिन सीमा ने सोचा कि क्यों ना वह भी इस मेले में कुछ खास करे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार किया। नाटक का विषय था गांव की एकता। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। नाटक बहुत ही सफल रहा और सभी ने सीमा और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। सीमा का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के लिए और भी बहुत कुछ करेगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के लोगों से पुरानी किताबें इकट्ठी की और एक छोटी सी जगह में पुस्तकालय की शुरुआत की। धीरे धीरे यह पुस्तकालय गांव के बच्चों और बड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। सीमा का यह प्रयास देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सीमा को और भी प्रोत्साहित किया। सीमा ने भी ठान लिया कि वह अपने गांव के विकास के लिए हमेशा काम करती रहेगी। सुमेरपुर का यह छोटा सा गांव अब सीमा की मेहनत और लगन से और भी खूबसूरत और खुशहाल बन गया था। और पीछे आई। सीमा बहुत ही दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। सीमा बहुत ही बहादुर भी थी। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। कहते थे वह मंदिर शापित है। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था वहां। सब उस मंदिर से डरते थे। एक दिन सुनीता गायब हो गई। वह आखिरी बार मंदिर के पास देखी गई थी। सबको बहुत चिंता हुई। सुनीता कहां गई होगी? सीमा ने फैसला किया, वह खुद ढूंढेगी सुनीता को। रात में अकेले ही वह चली गई उस मंदिर की ओर। अंधेरा था, डरावना था, पर सीमा नहीं डरी। सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुनीता उसकी बचपन की सहेली थी और पिछले कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कहता कि सुनीता को जंगल की आत्माओं ने पकड़ लिया है, तो कोई कहता कि वह किसी गुप्त खजाने की खोज में निकली है। सीमा ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि सुनीता कहीं ना कहीं मुसीबत में है और उसे उसकी मदद करनी होगी। सीमा ने अपने हाथ में एक पुरानी लालटेन थामी और चल पड़ी उस मंदिर की ओर जहां आखिरी बार सुनीता को देखा गया था। रास्ता कठिन और पथरीला था, लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वह सुनीता को ढूंढ निकालेगी। रास्ते में उसे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी उल्लू की हूटिंग, कभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट, लेकिन सीमा ने इन सबको नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। अचानक उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह जानती थी कि वह मंदिर के करीब पहुंच चुकी है। मंदिर के पास पहुंचते ही सीमा ने देखा कि वहां का माहौल और भी डरावना था। पुराने पत्थरों से बना वह मंदिर, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रहा था। सीमा ने अपनी लालटेन की रोशनी को और तेज किया और मंदिर के अंदर जाने का साहस जुटाया। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी विचित्र था।
चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। सीमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर के हर कोने को देखा। अचानक उसे एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी लालटेन की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि वहां एक छाया सी हिल रही थी। सीमा ने हिम्मत जुटाकर उस छाया के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि वह छाया कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही थी। सुनीता बहुत डरी हुई और कमजोर लग रही थी। सीमा ने उसे गले लगाया और कहा, मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने सुनीता को सहारा देकर मंदिर से बाहर निकाला और दोनों ने मिलकर गांव की ओर वापसी की। उस रात की खोज ने सीमा को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। मंदिर के अंदर हवा बहुत भारी थी। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सीमा फिर भी नहीं डरी। वह आगे बढ़ती रही। उसे सुनीता को ढूंढना था। अचानक सीमा ने देखा सुनीता को। वह एक कोने में बैठी थी, डरी हुई और कांप रही थी। तभी उनके सामने प्रकट हुई एक भयानक और डरावनी आत्मा। सीमा समझ गई, यह आत्मा बहुत दुखी है। उसने आत्मा से विनती की, उसे शांति मिले। सीमा का प्यार और साहस देखकर आत्मा शांत हो गई। सीमा और सुनीता दोनों सही सलामत बाहर आ गए। अगली सुबह जब लोग उठे तो मंदिर गायब था, मानो वह कभी था ही नहीं। सबने सीमा की बहादुरी की बहुत तारीफ की। सीमा ने सबको सिखाया, डर से बड़ा होता है प्यार। प्यार और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सीमा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके दिल में असाधारण साहस और प्रेम था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक जानवर आ गया था, जिसने गांव वालों को डरा दिया था। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए थे। सभी ने मिलकर एक टीम बनाई और जानवर को पकड़ने की योजना बनाई। बच्चों ने पेड़ों पर चढ़कर निगरानी की, महिलाएं खाने पीने का इंतजाम करने लगी और पुरुषों ने जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सीमा ने खुद भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने सभी को प्रेरित किया और उनके साथ मिलकर काम किया। उसकी मेहनत और साहस ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने जानवर को पकड़ लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने सीमा की बहादुरी और नेतृत्व की तारीफ की। सीमा ने सबको सिखाया कि डर से बड़ा होता है प्यार। जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसकी इस सीख ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया। वो गांव में अब भी सीमा की कहानियां सुनाई जाती हैं। बच्चे उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। सीमा की सीख ने गांव को एकजुट और मजबूत बना दिया। इस तरह सीमा ने अपने साहस और प्रेम से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम प्यार और साहस से काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं।